यदि मन और प्राण से तुम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हो तो इस कहानी को पूरा सुने बिना कभी मत जाना, क्योंकि आज तुम समझोगे कि भगवान केवल मंदिर में ही नहीं रहते, वे हमारे रोजमर्रा के साधारण जीवन में भी छिपे होते हैं। एक ब्राह्मण था जो बड़े ही भक्ति भाव से श्री कृष्ण मंदिर में सेवा करता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा इससे नाराज रहती थी। उसका कहना था, खाना हो, कपड़ा हो या कोई भी चीज, ये आदमी हर बात में पहले भगवान को ही रखता है। एक दिन घर में लड्डू बने, ब्राह्मण उन्हें लेकर मंदिर जाने लगा। तभी पत्नी ने तिरस्कार करते हुए कहा, वो पत्थर की मूर्ति क्या कभी जिंदा होकर खाने आती है? आज अगर भगवान खुद आकर लड्डू खा ले तभी घर लौटना। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय कर लिया, आज भगवान को खिलाए बिना वापस नहीं लौटूंगा। वो मंदिर पहुंचा, लड्डू भगवान के सामने रख दिए और गहरे ध्यान में बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। एक पहर बीत गया, आधा दिन भी निकल गया, लेकिन भगवान नहीं आए। आसपास लोग इकट्ठा होने लगे, लड्डुओं की खुशबू से मक्खियां भिनभिनाने लगीं। ब्राह्मण ने उन्हें उड़ा दिया। फिर चींटियों की कतार आ गई, उन्हें भी हटा दिया। बाहर बैठे कुत्ते लालच में आगे बढ़े, उन्हें भी भगा दिया। थोड़ी देर बाद एक भिखारी आया और लड्डू मांगे, ब्राह्मण ने उसे भी डांट कर भगा दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, ब्राह्मण शायद पागल हो गया है, भगवान अब नहीं आएंगे। धीरे धीरे सब अपने अपने घर चले गए। रात गहरी होने पर थका और क्रोधित ब्राह्मण लड्डुओं को उठाकर बाहर फेंक आया, और तभी भिखारी, कुत्ते, चींटियां, मक्खियां सब दौड़ पड़े और लड्डू खाने लगे। ब्राह्मण दुखी मन से घर लौट आया। उसके मन में यही चलता रहा, जिंदगी भर जो सेवा की, क्या सब व्यर्थ चली गई? पत्नी के ताने सुनकर वो सो गया। रात में उसे स्वप्न आया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, तेरे लड्डू मैंने खाए थे, बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन अगर तू मुझे सुबह ही खिला देता तो और भी अच्छे लगते। मुझे उन्हें खाने के लिए कितने रूप लेने पड़े, मक्खी बना, चींटी बना, कुत्ता बना, भिखारी बना, लेकिन तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। आखिर में जमीन पर गिरे लड्डू खाने पड़े, इसलिए उनमें थोड़ी मिट्टी भी लग गई। ये सुनते ही ब्राह्मण की नींद टूट गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो समझ गया, भगवान सचमुच आए थे, बस वो उन्हें पहचान नहीं सका। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। भगवान रोज अनगिनत रूपों में हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।